Welcome to Gandhara People Teacher Online Study Point, and in this topic we are going to study teaching models. So जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण के प्रतिमान. Concept and definition of teaching model. So concept की बात करें, like in every project या जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका एक मिनी मॉडल तैयार करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ अ डैम और ऑफ अ एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो हम उसकी एक आउटलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और एक प्रोसीजर फॉर्म करते हैं. उसी तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में पैराडाइम्स ऑफ टीचिंग बिल्ट किए गए ताकि टीचिंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाया जा सके. आर बिल्ट टू मेक टीचिंग सिस्टम effective, and these paradigms are known as teaching models. Actually, teaching models are prototypes of theories of teaching. So जो मॉडल्स हैं इन्हें इनकम्प्लीट टीचिंग थ्योरीज भी कहा जाता है. एक्चुअल में इट इज been find out gradually that teaching theories are not so much effective, and they are not able to solve difficulties which are coming in the teaching learning process. And so that's why it is said that a new system of teaching or a model should be generated through which the teaching theories are uh, make result more effective. So until now, no such teaching theory have been laid down in any field of teaching which can be called perfect in itself. And thus models of teaching are such efforts and arrangements which carry us towards teaching theories. So इन्हें incomplete teaching theories भी कहा जाता है, and basically they provide a scientific basis of teaching theories. So इन्हें मैंने आपको बताया ना, they are called prototypes of theory of teaching, and they are helpful in making teaching effective. So ये तो concept की बात हो गई कि जिस तरीके से किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसकी एक डमी इंस्ट्रक्शन फॉर्म बनाते हैं कि कैसे हम उसको वर्क करेंगे, कैसे उसको दिखने में होगी, कैसे कैसे प्रोसीजर्स होंगे. सेम चीज़ एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई की जाती है और पैराडाइम्स ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग बनाए गए जिन्हें टीचिंग मॉडल कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में दे आर प्रोटोटाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग. और ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग थ्योरीज पर बेस्ड होती है. अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें, सो एक अच्छी डेफिनेशन है जो बी आर चॉइस ने दी है. अच्छी डेफिनेशन है. टी एम स्टैंड फॉर टीचिंग मॉडल. टीचिंग मॉडल्स आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स. They describe the process of specifying and producing particular environment, situations which cause student to interact minimum
in such a way that specific changes occur in his behavior. बहुत सारी definitions में this is the आई थिंक बेस्ट डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज इन्होंने साफ लिखा है कि टीचिंग मॉडल्स क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ डिज़ाइन मात्र होती है, इसके अंदर कैसे हमें कौन सा प्रोसेस, कौन सी टेक्निक, कौन से ऑब्जेक्टिव्स लाने हैं, ये हमें मॉडल्स बताते हैं। हम उसको अपनी कंटेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली ये प्रोसेस बताते हैं कि कैसे इन्वायरमेंटल सिचुएशन हम प्रोड्यूस करें जिससे स्टूडेंट टीचर्स जो है वो इंटरेक्ट करें ऐसे कि जो हमने गोल्स रखे हैं, स्पेसिफिक चेंजेस रखे हैं अपने उसके बिहेवियर में चेंज होने के लिए, वो आ सके। सो दिस इज द डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले, टीचिंग मॉडल्स आर बेस्ड ऑन philosophical theories and psychological laws. दूसरा, they guide interaction between student and teacher. ये प्रोवाइड करते हैं रियल एंड प्रैक्टिकल आउटलाइन फॉर learning experiences. Each model is based on a specific theory. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी है they are based on thinking, values and opinions. And sixth is each model make use of students' interest level and other characteristics. So जो कुछ भी आप देखिए कि सबसे पहले तो ये फिजिकल थ्योरीज पर बेस्ड है, यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल लॉज पे बेस्ड होते हैं। जिस तरह इनका बेसिकली काम यही होता है कि गाइड करते हैं इंटरेक्शन स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। ये रियल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हर मॉडल किसी स्पेसिफिक थ्योरी पर बेस्ड है और ये बेसिकली थिंकिंग, वैल्यूज, ओपिनियंस पे बेस्ड है। एक इसका पर्टिकुलर अपना साइंटिफिक बिलीव होता है और स्टूडेंट्स के लेवल के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करिए कि ये टीचर स्टूडेंट्स दोनों को ही एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड्स टीचर स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू बोथ। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में ही ये मॉडल्स बने गए, टीचर्स के असेसमेंट के लिए भी ये मॉडल्स बनाए जाते हैं जिससे कि टीचिंग का मेथड, टीचिंग जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस है टीचिंग की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। फैमिलीज ऑफ टीचिंग मॉडल्स। कई अलग अलग लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को फैमिलीज बताई हैं टीचिंग की, लेकिन जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल है वो जॉयस एंड
वेल द्वारा दिया गया है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो है, इन्होंने 4 कहा है। एक है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, दूसरा है पर्सनल मॉडल, थर्ड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, एंड फोर्थ इज बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल। तो ये 4 हैं बेसिकली। इसके अलावा जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो मॉडल्स, जैसे रिचर्ड सचमैन्स का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसके अलावा दूसरा है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट इज पर्सनल मॉडल, फोर्थ इज एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, एंड फिफ्थ इज स्किनर प्रोग्राम्ड instructional model of teaching. So these models are those which have been frequently asked in different courses of B.Ed or D.El.Ed. सो आप किस पे डिटेल जानना चाहते हैं इनमें से जिन मॉडल्स की, मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दोज मॉडल्स। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको अलग से इनका एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन हर मॉडल का आपको बता दूंगी इफ़ यू विल कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दीज मॉडल्स। वैसे बेसिकली फैमिलीज ऑफ टीचिंग मॉडल बहुत सारे हैं, बहुत वाइड हैं, और जो अब रिसेंट फैमिली टीचिंग मॉडल्स आ रहे हैं मैं उनके भी नाम आपको बता देती हूँ, जो कि एकदम लेटेस्ट टीचिंग मॉडल है जो अभी आ गए हैं, मतलब पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। अब इन्हें वेरियस मॉडर्न मॉडल्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स कहा जाता है। सो इसमें से एक है आपका क्लास मीटिंग मॉडल, ये नया कॉन्सेप्ट है। लेबोरेटरी मॉडल, थर्ड इज conceptual model, and fourth is biological science model. सो ये मॉडर्न है। आप इनमें से जिस भी मेथड के बारे में या मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतने सारे मॉडल्स हैं तो सबके लिए सारी स्लाइड्स बना पाना संभव नहीं होगा। तो आप जो भी मुझे लग रहा है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी तो मैं उन मॉडल्स को डिटेल में आपसे डिस्कस कर दूंगी। ओके, मुझे लग रहा है एक स्लाइड इसमें मैंने छोड़ दी थी जो कि इम्पोर्टेंट भी थी। सो इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ टीचिंग मॉडल समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली समझ लें, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। मुझसे शायद वो पीपीटी बनाना, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है फोकस,
दूसरा होता है सिंटेक्स, तीसरा होता है सोशल सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन सिस्टम। आप कोई भी मॉडल पढ़ेंगे तो वो इन्हीं 4 पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब एक नया फॉर्म भी आ गया है, प्रिंसिपल्स इंक्लूड कर दिया गया है। फोकस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, तो इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। सिंटेक्स होता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग बताने के लिए कि कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करें, उनका क्या सीक्वेंस होता है, कौन सी टेक्निक्स, कौन से मेथड इस्तेमाल करें, ये बेसिकली हम सिंटेक्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। सोशल सिस्टम में हम टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन की बात करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल होगा, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कौन सा रोल होगा, किसका वर्क ज़्यादा होगा, कौन इंस्ट्रक्शनल की तरह बिहेव करेगा, किसका पार्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं वो ये मानते हैं कि जो क्लास है वो दे दे बिलीव दैट क्लास इज़ अ सोसाइटी। सो फॉर एवरी सोसाइटी देयर शुड बी अ डिफरेंट सोशल सिस्टम। सो हर मॉडल का अपना एक सोशल सिस्टम होता है। एंड फोर्थ इज सपोर्ट और इवैल्यूएशन सिस्टम कि जो हमारे गोल्स थे वेदर दे आर एबल टू बी अचीव्ड और नॉट, ये देखने के लिए आप उसमें एवल्यूएशन इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी टेक्निक्स और के बारे में बताना कि किस तरीके से हम इवैल्यूएशन करें, और जो मॉडल है वो किस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये आपको प्रिंसिपल वाले फॉर्म में पता चलता है कि वो स्किनर ऑपरेंट थ्योरी है या फिर वो ट्रायल एंड एरर की बात कर रहा है, कौन सा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि अगर जैसे आप इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात करें, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात में फोकस जो होता है उनका कॉग्निटिव स्किल्स होता है। तो वो कॉग्निटिव की बात करते हैं तो सिंटैक्स कैसा होगा उनका कि सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट देंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का देंगे, डेटा एनालाइज कराएंगे। सोशल सिस्टम में क्या है, यहाँ पे टीचर ही मोटिवेट करता है, लीडर होता है, स्टूडेंट्स का रोल कम प्ले करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स यहाँ पे यही है कि वो कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं। और इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं। तो ये एक मतलब जब आप डिटेल्स में मॉडल पढ़ेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स में फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट और इवैल्यूएशन सिस्टम और किस प्रिंसिपल पे वो मॉडल बेस्ड है, ये आप पढ़ेंगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू यूटिलिटी ऑफ मॉडल। क्यों ये इतने ज़्यादा यूटिलिटी इनकी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आप बहुत सारी यूटिलिटीज लिख सकते हैं, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। दे प्रोवाइड साइंटिफिक फॉर्म ऑफ टीचिंग यूटिलिटीज। दूसरा प्रैक्टिकल बाय नेचर। टीचिंग मॉडल्स आर प्रैक्टिकल बाय नेचर बिकॉज वो प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ goals and aims of teaching. Fourth, they modify teaching in order to improve. And fifth is provide opportunity for teacher and students दोनों की ही प्रैक्टिकल पर्सनल डेवलपमेंट की। सो
यूटिलिटीज में ये है कि वो साइंटिफिक फॉर्म ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, इसलिए दे आर प्रैक्टिकल बाय नेचर। सो हम टीचिंग मॉडल्स का जो आउटकम है वो ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो उसका रिजल्ट हमें दिखता है साइंटिफिकली, जो स्टेप बाय स्टेप वर्क किया जाता है उसका रिजल्ट हमें मिलता है। सेकेंड की जो भी गोल्स और एम्स होते हैं टीचिंग के, अगर हम टीचिंग मॉडल को सही तरीके से अप्लाई करें, so they are helpful in realization goals and aims of teaching. Plus, they always modify teaching. We select techniques according to our strategies, our uh, utilities of the content, and therefore we always modify our teaching and improve it day by day. और इनको अप्लाई करने से हमारी टीचिंग बेसिकली अच्छी होती है। एंड इट ऑलवेज प्रोवाइड, मैंने कहा ना, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स बोथ की मतलब कॉग्निटिव, प्रैक्टिकल, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं ये मॉडल्स। सो दीज आर द, इसीलिए टीचिंग मॉडल्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू बी यूज्ड in our teaching system, because they make our teaching learning process quite effective. So these are the topics which I have covered under teaching models. जो भी teaching models जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, रिचमेंट, सचमेंट, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है या फिर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कौन से मॉडल को आपको एक्सप्लेन करूँ जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, एंड मैं डेफिनेटली उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो क्रिएट करूंगी। एंड तब तक के लिए आप स्वयं एक बार रीडिंग करिए एंड कीप राइटिंग योर नोट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।